ये जनपद हमारे करनाल जनपद के सबसे बड़ा गांव है सालवन गांव, बड़ा ऐतिहासिक गांव है और मुडाडो का गांव है। अब इन्होंने युवाओं ने जो इच्छा व्यक्त की है, इन्होंने कहा अभी प्रतिहार जी की यहाँ मूर्ति की स्थापना होगी और अगली तैयारी जो है इनकी वो मिहिर भोज प्रतिहार जी की मूर्ति की स्थापना है। और इतनी बड़ी भव्य प्रतिमा मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में इससे बड़ी प्रतिमा लगी होगी। और जितना पैसा इस गांव ने लगाया है, मेरे हिसाब से किसी गांव ने इतना पैसा नहीं लगाया है। तो कहीं ना कहीं कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? 20 लाख के लगभग जो है बजट बताया गया है। नहीं, उसमें ये भी है ना, मूर्ति के साथ साथ जो ये प्रतिमा है, प्रतिमा के साथ साथ यहाँ सौंदर्यीकरण देख लो आप, यहाँ सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसमें सारे समाज के लोगों ने इस इतनी बड़ी प्रतिमा हमें नहीं दिखाई देती जैसी लोकेशन पे ये प्रतिमा है। तो कहीं ना मैं ये बधाई देना चाहूँगा गांव के लोगों को भी, ऐसी लोकेशन और ऐसी प्रतिमा बहुत युवाओं को, खासकर युवाओं को। योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा के सालवन गांव से हम इस समय मौजूद है। और अभी जो लेटेस्ट जो है महाराणा प्रताप जी की जो है प्रतिमा का जो अनावरण के लिए जो क्या कुछ तैयारियां जो की जा रही है, प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। लेकिन जो आगामी जो कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह से जो है जो सालवन गांव से किस तरह से इन्होंने अपनी जो पूरी मेहनत करी, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ रहा, कैसे कलेक्शन की गई, किसका योगदान रहा, पूरी बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा जी ओम कुमार राणा। जी राणा जी, जो तैयारियों की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात है जो फंडिंग को लेकर होती है, समाज की तरफ से, पंचायत की तरफ से या कोई पॉलिटिकल की तरफ से क्या कुछ सहयोग रहा? हर बार की तरह बड़े धूमधाम से इसकी जयंती को मनाया जाएगा, ताकि जो आने वाली हमारे जो बच्चे हैं, जो अगली जनरेशन है, उनको हमारे से कुछ सीखने का मौका मिले। और जो इन्होंने कार्य किया है और जो समाज के लिए योगदान दिया, उनकी याद को उनको दिलाया जावे, ताकि वो इनके आदर्शों से कुछ सीख करे, हमारे से सीख करके इनका अनुसरण करे और इनको याद किया जाए। इसीलिए हम बार बार जो है इनकी जयंती मनाते हैं, ताकि जो है ये हमारे दिलों में बसे रहे और इनकी यादें जो ताज़ा हो जाएं। तो किस प्रकार का रहता है जी जो सारा कुछ प्रारूप जो रहता है, किस प्रकार से देखते हैं? यहाँ पर काफ़ी लोग इसके इच्छुक हैं जी। इसको बनाने के लिए सब बच्चों का योगदान ज़्यादा रहा जी और आगे भी रहेगा और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जैसे भी गुजरेगा वो भी इनके साथ हैं और जो पैसा डेली जो इकट्ठे करते हैं सभी इनको देते हैं और ये अपना आप पैसे लगाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ईमानदारी की बात है और हमारे समाज के प्रति जो क्षत्रिय धर्म का जो पालन होता है सर्व समाज के लिए, कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे चरित्र को लेकर, कहीं ना कहीं जो है युवा जो प्रेरित होते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जब प्रतिमाओं का अनावरण होता है, कहीं ना कहीं सीख मिलती है आने वाली युवा शक्ति को। सबसे पहले तो सूरवीर संदेश की इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप आज सालवन गांव में उपस्थित हैं और स्पेशली जो है अपने इस स्मारक को कवर कर रहे हैं। इसका जो स्टैचू का जो निर्माण कार्य जो शुरू हुआ, ये थोड़ा जटिल था, बड़ा इसमें संघर्ष करना पड़ा। गांव में भी थोड़ा सा कुछ तत्व होते ही आपको पता है इसका विरोध हुआ। लेकिन जो सालवन की जो युवा पीढ़ी है, नौजवान जो बालक हैं, उन्होंने बड़ा मेहनत, लगन और इस चीज़ को समझते हुए कि हम गांव के अंदर महापुरुषों के स्मारक होने चाहिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो इनसे प्रेरणा ले सके। तो ये बीड़ा उठाया और फिर गांव के ही सहयोग से पूरे गांव ने इस कार्य के लिए सहयोग किया। एक हमने महाराणा प्रताप सेवा समिति करके एक संगठन जो है यहाँ पर खड़ा किया और वर्तमान में उसके जो प्रेसिडेंट है वो विक्रम जी हैं। इस समय मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विक्रम जी इस स्मारक के निर्माण को लेकर के आगे की जानकारी आपको दें। विक्रम जी, किस प्रकार की तैयारी रहती है? जब एक स्मारक की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी फंडिंग की जो आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं समाज की जो है सहमति की आवश्यकता होती है, छत्ती बिरादरी को देखकर चलना पड़ता है। किस प्रकार का निर्णय रहा, कैसे जगह ली गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? किस प्रकार का पूरा जो संघर्ष की अगर हम बात करें, क्या कुछ देखते हैं? युवा शक्ति ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इसमें जी। सलांत भी हुए हैं, प्रशासन के साथ भी लड़ाई हुई है, बाकी फंडिंग भी गाँव वालों ने बहुत साथ दिया फंडिंग में। और जो हमारी कमेटी थी 20-22 आदमियों की, उसने अपनी तरफ से भी
भरपूर सहयोग दिया है। जिसका जुगाड़ था उसने भी और जिसका नहीं था उसने भी। तो कितनी लागत जो अगर मान के चले, कितनी लागत जो है एक स्टैचू को लेकर अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो कितनी लागत आ जाती है? लगभग 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं जब अनावरण की अगर हम बात करें तो जब मुख्य अतिथि का कार्यक्रम होगा कहीं ना कहीं, कब तक इसका जो है एजेंडा तैयार किया गया है? अब के 9 मई पे इसकी जयंती मना के अनावरण कर देंगे। अगले साल की जो हाँ, जो अब के 9 मई होगी। तो कहीं ना कहीं अभी प्रारूप अभी जो है बिल्डिंग का जो चल रहा है काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। तो समाज की तरफ से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज जो है स्पेशल जो है लगातार जगह जगह प्रतिमाओं का अनावरण किया जाता है। कलायत के अंदर महान सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का आज अनावरण था, क्या कुछ देखते हैं? बहुत अच्छा है जी। आगे जो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी हैं उनको पता लगे ऐसे थे हमारे महापुरुष, उनको याद रहे, अपना जो संस्कृति है उससे जुड़े रहें, अपने पूर्वजों को याद करते रहें, हम समय समय पर इनकी जयंती मनाएं तो आगे आने वाली पीढ़ी हम इनके आदर्शों पे चल तो पता है सके। कि सालवन का जो पंचायत घर है कहीं ना कहीं उसको लेकर निर्माण का जो कार्य जो किया गया काफ़ी अच्छे तरीके से सुनने में आया किया गया है। और कहीं ना कहीं अब भवन निर्माण की अगर हम बात करें तो आगामी क्या कुछ एजेंडा रहता है? सालवन गाँव है, क्षत्रिय समाज से जुड़ा हुआ गाँव है, कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। काफ़ी अच्छा इतिहास है जी। इस गाँव का पुराना ऐतिहासिक गाँव है जी। तो हम अभी यहाँ मीर भोज की भी प्रतिमा लगाने वाले हैं। बहुत जल्दी वहाँ जगह फाइनल कर दी हमने, अभी इसका 1-2 दिन में काम ये शुरू। लगातार जो जातिगत टिप्पणियाँ की जाती है कहीं ना कहीं समाज को लेकर संघर्ष जो है किया जा रहा है पूरे हरियाणा के ही नहीं पूरे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं किस तरह से देखते हैं कि नहीं राजनीतिकरण के कारण भाईचारा खराब हो रहा है? राजनीति कांड के लिए ये हो रहा है, भाईचारा खराब हो रहा है बस। हाँ, ये मानते हैं जी। तो आप तस्वीरें आप देख रहे थे किस तरह से जो सालवन गांव है, क्षत्रिय जो इतिहास है इन राजपूत समाज का और उस समाज की जो गरिमा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने समाज की गरिमा को देखते हुए भविष्य की जो युवा पीढ़ी है वो इस प्रतिमाओं के माध्यम से अपने चरित्र का निर्माण करे, इन प्रतिमाओं के माध्यम से उस सहनशीलता का निर्माण करे जो समाज के लिए उस सहनशीलता के माध्यम से उन युवाओं को प्रेरित करने का जो काम किया। लगातार यहाँ के गणमान्य जो व्यक्ति हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनका पूरा 24 घंटे 7 दिन अपने समाज के लिए किस प्रकार से डेडिकेशन रहता है बातचीत करने की। जी सर, क्या नाम है? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, आज प्रतिमा की जो अनावरण की अगर हम बात करें, बताया गया 9 मई को जो है बहुत बड़े भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले का जो संघर्ष है किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा है, अभी अपने समाज की एक मीटिंग रखी जाएगी जी जिला की, और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा भाई 9 तारीख को रखनी है या बाद में रखनी है, जब भी रखनी है उसका निर्णय तो मीटिंग। कहने के समाज की सहमति से? हाँ, समाज की सहमति से, समाज का कार्य समाज की ही सहमति से करेंगे जी। तो आज लगातार जब देखते हैं हरियाणा के अंदर प्रतिमाओं का अनावरण किया जाता है, समाज की जो गरिमा है उसको युवाओं को प्रेरित करने के लिए कहीं ना कहीं मैसेज दिया जाता है, तो कितना गर्व महसूस करते हैं? ऐसा है जी, पूरे देश के अंदर जी, पूरे देश के अंदर हर ब्लॉक के अंदर ये प्रतिमा का आवरण किया जाएगा, क्यों युवा के अंदर पूरा जोश है और जोश के साथ युवा पूरी मेहनत भी कर रहे हैं अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए। वैसे तो ये सभी के हैं लेकिन ये राजपूत समाज से था, और गुज्जर जो कह रहे हैं हमारा था, ये गुज्जर नहीं था, ये तो गुजरात का एरिया, कुछ एरिया इसको राजा को दिया गया था, उसलिए ये गुज्जर बता रहे हैं, उनको पता नहीं है ये पूरा इतिहास है। और जो इसके तथ्य के आधार है वो हमने पहले भी आपको आपके माध्यम से बताए गए थे और दोबारा फिर बताते हैं। जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी ना, उसमें 140 आदमी थे, जिसमें चीफ भी थे, कई मिनिस्टर थे, सेंटर के कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने इसके अंदर कर दिया भी ये राजपूत समाज से था। तो कहीं ना कहीं जब सालवन की अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण जो इतिहास की जो पट्टी लगाई गई है, ठाकुरों का इतिहास का जो है जिक्र किया गया है, क्या कुछ व्याख्यान रहता है? जी सर। उसमें से जी हम सबसे पहले तो एक निवेदन करेंगे इसके माध्यम से जी कि जो हमारे नेता हैं, हमारे ऊपर समाज के लोग बैठे हैं, कि बार बार ये जो हमारे इतिहासों के साथ छेड़खानी क्यों की जा रही है। और दूसरा संदेश हम ये देना चाहेंगे कि जो मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने अत्याचार करे, उनका तो हमारे इतिहासों की किताबों में भी इतिहास है, उनका लिखा गया है, जबकि वो उन्होंने जो है बड़ा भारी समाज को नुकसान पहुंचाया। और जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया, सर्व समाज के लिए कार्य किया, जितने भी हमारे क्षत्रिय समाज के जो महापुरुष हुए हैं, उनका कहीं भी इतिहास इसके अंदर, इतिहास के अंदर जो बच्चे पढ़े
शिक्षा के दौरान उसको भी नहीं दिया गया, इसके लिए भी निवेदन है हमारा। कहीं ना कहीं इतिहास शुद्धिकरण की आवश्यकता है। शुद्धिकरण की आवश्यकता है जी, पूरी पूरी। जी जी। जहाँ भी हम जावे नहीं, उनका अगर बच्चे को अगर जो इतिहास बच्चे पढ़ेंगे वो तो उन्हीं का अनुसरण करेंगे। तो हम ये निवेदन करेंगे अपने राजनेताओं से भी और सभी सर्व समाज के लोगों से ये कहेंगे भाई जो महापुरुष थे उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया, तो उनका कहीं ना कहीं इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मिले, इसके लिए भी हमारा एक पूरा निवेदन रहेगा। जी सर, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सुरवीर संदेश की सभी जो अपनी न्यूज़ पार्टी आई है सबका धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे बीच में आकर हमारी बातों को साझा किया। और यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है ना, तो सरकार से यही निवेदन है कि इसकी एक कमेटी नियुक्त की जाए और जो भी इसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आज जो प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है, जो इसका जो शिलान्यास के लिए अगर अभी प्लानिंग की जा रही है, तो कितने फुट की प्रतिमा जो है बनाई गई है सर? ये जो प्रतिमा जो है कितना? तो ये जी हमारी 7 फीट की प्रतिमा है जो, तो जी ये की थी और हमारे युवा साथियों ने और ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी के सहयोग से खड़ी की गई। तो कहीं ना कहीं बात करें सर ग्राम की, अगर हम बात करें कितनी वोट ग्राम पंचायत की आती है, समाज को लेकर हम बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज की ग्राम पंचायत की वोटें यहाँ 14,000 के करीब, 14,000 के लगभग। बिल्कुल जी। और ये राजपूतों का गांव है और 7,7200 के करीब राजपूतों की वोटें हैं। और ये पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा गांव राजपूतों का माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट करनाल में तो सबसे बड़ा गांव है। और इसका एक और युवाओं का इतना बड़ा सहयोग है, जहाँ भी कहीं प्रतिमा का अनावरण करते हैं वहाँ हमारे युवा जैसे आज थे 1,000 से भी ज़्यादा बच्चे हमारे आज भी वहाँ कलायत जा रहे थे और इनका बहुत बढ़िया तो कहीं सहयोग ना है। कहीं आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि 7,000 से ज़्यादा जो वोट हैं, जो वोट की अगर हम बात करें तो 18 साल से ऊपर की जो वोट लिस्ट का जो प्रावधान है चुनाव आयोग का, उससे पहले की जो युवा पीढ़ी जो तैयार हो रही है, जिनकी वोट नहीं बनी है, लेकिन उसके बाद जो है जो समाज का युवाओं का जो योगदान है, बताया गया कि कलायत के अंदर भी जो आज का जो कार्यक्रम था, हज़ारों की संख्या में यहाँ से जो है युवा जो है